यूक्रेन का युद्ध अब सबसे खूनी मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी नहीं, पश्चिमी यूक्रेन पर भी पुतिन की नजर है। ताजा खबरों के मुताबिक रूस ने डब्नो एयरबेस को तबाह कर दिया है, जहां F-16 जैसे घातक फाइटर जेट तैनात थे। और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले 7 दिन यूक्रेन के लिए और खतरनाक साबित हो सकते हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो रूस आधे यूक्रेन पर कब्जा करने की बड़ी साजिश रच चुका है। 1500 से ज्यादा मिसाइलों की बरसात, टैंक, ड्रोन और फाइटर जेट्स का कहर। युद्ध अब सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या यूक्रेन फिर एक बार पलटवार करेगा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। सिर्फ 105 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर ऐसा कहर बरपाया है कि दुनिया के टॉप वॉर एक्सपर्ट्स भी सन्न हैं। अब बात सिर्फ पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन की नहीं है, अब पुतिन का टारगेट है पूरा पश्चिमी यूक्रेन। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि अगले 7 दिन पूरे यूक्रेन पर बहुत भारी साबित होने जा रहे हैं। पुतिन का नोवोरशिया प्लेन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आखिर क्यों रूस ने पिछले 4 दिन में 1500 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं? अमेरिका के बिना अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्यों यूक्रेन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और जापोरेजिया के ठीक पश्चिमी में ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले क्यों शुरू किए हैं? यूक्रेनी सेना के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत में यूक्रेन के 117 आत्मघाती ड्रोन रूस के 41 लड़ाकू विमानों को धमाकों से उड़ा दिया था। यूक्रेन के इस हमले में रूस के बम वर्षक और लड़ाकू विमान तबाह किए हैं। उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों में 10 गुना की तेजी कर दी है। खार्किव, डोनेट्स्क, जापोरेजिया के साथ साथ राजधानी कीव पर रूस के हमलों ने जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के पास मौजूद यूरोप और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस ने अब पश्चिमी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और भीषण हमला पश्चिमी यूक्रेन के ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क पर हुआ है। डोनेट्स्क और जापोरेजिया के ठीक पश्चिम में यह क्षेत्र पर रूसी हमले और कब्जे की कोशिश शुरू हो गई है। रूस के इस नए घातक हमले से दक्षिणी पूर्व से कीव के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनके सैनिक यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने तो यहां तक दावा किया है कि उसकी सेंटर फोर्सेस ग्रुप के 9वें टैंक डिवीजन की इकाइयां पश्चिमी सीमा तक पहुंच भी गई है और उन पर तेजी से कब्जा कर रही है। Зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масований удар дронів, тепер авіабомби. Десятки людей за добу постраждали. На жаль. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT ने रूसी की बढ़त की तस्वीरें जारी की हैं। रूसी टीवी से जुड़े व्लादिमीर सोलोवियो का दावा है कि रूसी सेना मई में ही यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, यानी रूस कहीं न कहीं पश्चिमी यूक्रेन पर भी कब्जा करने लगा है। यूक्रेन भी रूस के बेहद खौफनाक हवाई हमलों से कांप रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख ने 5 जून को खुद माना है कि रूस सितंबर 2025 तक डोनेट्स्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरे ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही उसका मकसद 2025 के अंत तक उत्तरी यूक्रेन रूसी सीमा पर एक बार बफर जोन बनाने का है। रूस ने 8-9 जून की रात को यूक्रेन पर कुल 499 ड्रोन और मिसाइलें दागी। वही रूस के सेराटोव ओब्लास्ट से 10 K-101 क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर खूनी हमले हुए हैं। काला सागर के ऊपर हवाई क्षेत्र से 3 K-22 क्रूज मिसाइलें यूक्रेन की तरफ लॉन्च की गई हैं, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इधर खबर है कि रूस ने यूक्रेन के रिवने ओब्लास्ट में डब्नो एयरबेस पर हमला किया है। डब्नो एयरबेस पर हमला करने में रूस ने K-101 क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। डब्नो एयरबेस पर बड़ी संख्या में पश्चिमी देशों के हथियार भरे पड़े हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि यूक्रेनी F-16 लड़ाकू विमान भी रूसी हमलों के वक्त वहां मौजूद थे।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 1 महीने में यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया था। अब उनके राष्ट्रपति बने 4.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुके हैं। ट्रंप अब रूस को धमका रहे हैं, लेकिन ट्रंप भूल जाते हैं कि सामने पुतिन है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुतिन का अंतिम लक्ष्य क्या है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि पुतिन का इरादा जल्द ही रुकने का नहीं है। युद्ध कम से कम 2 और साल जारी रह सकता है। यूक्रेन के अधिकारियों और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पुतिन का असली लक्ष्य अभी सामने आना बाकी है। उनका शक है कि पुतिन सिर्फ 5 यूक्रेनी क्षेत्र तक रुकने वाले नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं और काला सागर तक यूक्रेन की पहुंच को काटकर इसे एक लैंडलॉक्ड देश बनाना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया ने यूक्रेन के हवाले से एक नक्शा भी प्रकाशित किया है। इस नक्शे के मुताबिक रूस यूक्रेनी क्षेत्र में करीब 2,22,700 अतिरिक्त वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने और 2026 के अंत तक कुल 3,36,300 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का इरादा रखता है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,03,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी रूस यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहता है। अगर यह जानकारी सही है तो इसका मतलब कि रूस ने निपर नदी के पूर्व में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के अपने शुरुआती युद्ध लक्ष्यों से थोड़ा भी पीछे नहीं हटा है। साथ ही देश के दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। ये रूस को नवोरोशिया यानी न्यू रूस के नजरिए के मुताबिक है, जिसका मतलब दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी वर्चस्व वाले क्षेत्र को एक-एक कर नए रूस का हिस्सा बनाना है। पुतिन इसे ऐतिहासिक आधार पर इस क्षेत्र को फिर से रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसीलिए नोवोरोशिया सिद्धांत रूस में फैला हुआ है। इधर खबर यह भी है कि रूस जिरकॉन मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। इसे रूस की रक्षा प्रणाली में सबसे आधुनिक और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 9 गुना तेज चलती है, जिससे इसको पकड़ना या मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक रूस ऐसे मिसाइलों से हमला करना चाहता है जो परमाणु मिसाइलें तो ना हो, लेकिन उसमें विनाश करने की क्षमता परमाणु बम जैसी हो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस अपने ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 11 मैक यानी 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसने 15 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। ऑर्सेनिक मिसाइल 6 वॉरहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 हथियार और विस्फोटक और भी होते हैं। रूस की ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि यह इसका तापमान सूरज के सतह के बराबर पहुंच जाता है जब वह अपने लक्ष्य को तबाह करती है। अब ऐसे हालात में यूक्रेन पर अगर इन मिसाइलों से हमला हुआ तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा। यूक्रेन के रूस पर हमले की अमेरिका मीडिया पर्ल हार्बर जैसा हमला करार दे रहा है और जेलेंस्की यूक्रेन सेना के इस हमले से गदगद है। लेकिन रूसी सेना ने जिस तरह से ऐलान किया है कि असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है, वो वाकई रूस के भयानक और विनाशक हमले का साफ संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां अब रूस किसी भी कीमत पर आधे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अब देखना होगा कि रूस के इस मिशन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी क्या करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।